जो कुछ चेक किया जा रहा है गाड़ी में वजन कितना है, क्योंकि 30 टन बता रहे हैं तो 40 टन तक तो मुझे लग रहा है जा सकता है, लेकिन अगर 70-80 टन की गाड़ियां जाएंगी तो मुश्किल हो जाएंगे यहाँ पे हालात। तो देख रहे हैं लोग यहाँ पे। नमस्कार, मैं मेहरबान सिंह नेगी, आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर। आपकी खबर दिन भर दिखा रहा है मैं आपको। संडे है और आज तो हमने सोचा नहीं था कि आपको फिर कंडी मार्ग का ही वीडियो दिखाएंगे। आप लोग भी कहेंगे इनका क्या काम है, रोज़ाना यही दिखाते रहते हैं, लेकिन दिखाना पड़ रहा है क्योंकि हम इधर ऐसे घूमने आए थे तो यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, जहाँ से मार्ग शुरू हो रहा है और मार्ग तक बिल्कुल अफरा तफरी है, अव्यवस्था है और बहुत ख़राब हो गए हालात। आज संडे के दिन दिखाते हैं आपको सुबह सुबह क्या हालात हैं कंडी मार्ग में, जो बनाया है नया संपर्क मार्ग। क्या सीन है कंडी मार्ग का मालूम नहीं, जाम लगा है कंडी मार्ग में, लग गया जाम। कल ही ये मार्ग ठीक ठाक था, देखते हैं जाके। बहुत स्थिति ख़राब है वैसे भी इस मार्ग की, पूरे कोटद्वार बाबर की स्थिति ख़राब ही है। अब आप वैसे तो हम कोई खबर आपको दिखाना नहीं चाहते इस तरह की जिसमें ख़राब कुछ दिखाई दे, लेकिन ख़राबी है सब कुछ भी ठीक नहीं है। ये संपर्क मार्ग है, ये ना यहाँ से स्टार्ट होता है और आज इसमें जाम लगा हुआ है, तो भारी जाम लग गया है इसमें। तो ये तो अब इसमें आए दिन ये स्थिति होती रहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब 2 व्हीलर वाले, ऑटो वाले तो बिल्कुल निकल नहीं पाएंगे, उनके लिए बड़ा रिस्की है। देखते हैं आगे जाकर। फिलहाल एक गाड़ी आ रही है। केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे खबर दिन भर। ये है वो जगह जहाँ से मार्ग निकलता है कंडी मार्ग। जाम लगा हुआ है, बहुत सारे लोग, ये ऑटो वाले भी यहाँ पर इकट्ठा है। अब इस पुलिया में, ये जो पुलिया है इसमें अगर ऐसे भारी ट्रक गुजरेंगे तो अगला जो निशाना है ये पुलिया बन सकती है और बहुत लंबा जाम लग गया ऐसा बता रहे। तो चलिए फिर दिखाते हैं क्यों लगा है जाम। फिलहाल दिखा रहे हैं मैं आपको। ये सड़क आती है मोटर डाक से, ये सड़क आती है सामने जो ट्रक खड़ा है BL से, और BL और मोटर डाक से जब आप इस रोड पर आते हैं तो आप देखिए इस रोड को पानी से लबालब है ये, और गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन है। देखते जाकर क्यों लगा है जाम। तो फिलहाल तो ये बता रहे कि ये बहुत लंबा जाम है, बहुत देर से लगा है। अब देखिए आप कंडी मार्ग की स्थिति क्या है, पहले तो आप इसकी सड़क की स्थिति देखिए। अब फिर हमसे आप लोग ये अपेक्षा करते हैं। ये पुलिया है ना सामने, इस पुलिया के ऊपर अगर ट्रक जाते रहेंगे तो ये पुलिया भी ढह जाएगी, धंस जाएगी। तो वैसे तो प्रशासन ने लिखा हुआ है कि 30 टन से ऊपर का नहीं जाएगा इसमें वाहन, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि इस वाहन में 30 टन है या नहीं है। तो फिलहाल तो हम आपको बता रहे हैं, चाह नहीं रहते कि आपको दिखाएं क्योंकि रोज़ाना यही दिखा रहे हैं आपको कंडी मार्ग। तो भाई साहब पैदल क्यों आ रहे हो आप? पैदल यार थे? परेशान हो गए भाई, परेशान फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूँ आप पैदल आगे से, तो आप किसी ऑटो में आए होंगे, किस में? ऑटो में आया था मैं, और ऑटो जाम लग गया। ऑटो में आया, ऑटो वाला पैसा ज़्यादा मांग रहा है, बताओ। पूरा किराया मांग रहा है। 40 रुपये किराया पड़ता है कोटद्वार का। 40 रुपये, हाँ बोल रहा है 40 रुपये। तो अब अच्छा। कैसे दे भाई, यहाँ पे अब कोटद्वार कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 4-5 किलो। तो आप लोग 15 मिनट से आगे से पैदल से आ रहा हूँ। पैदल आ रहे हो आप दोनों? अरे यार बड़ी दिक्कत। बड़ा परेशान हो गया भाई। परेशान जाना कहाँ है आपको? PWD वालों दिल्ली जा रहा हूँ मैं। अच्छा PWD वालों को बोलो फटाफट। ठीक है। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत कोटद्वार में जो भी आएगा तो यही मैसेज आएगा उसको, सब लोग परेशान हैं। अब ये कपल जा रहा था, ये कह रहे हैं बहुत परेशान हो गए, बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं। अभी देखिए आप क्या स्थिति है। तो ये कोटद्वार तो लग नहीं रहा है, तो लग रहा है मुजफ्फरनगर आ गए हम लोग, उत्तराखंड में नहीं है कहीं। ऐसा लग रहा है ट्रक ही ट्रक है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आम लोगों के लिए बहुत परेशानी है। अब ये गाड़ी अगर निकलेगी तो फिर कोई और गाड़ी कैसे जाएगी? भैया जाम क्यों लगा रखा तुमने वहाँ? तुमने तो लगा रखा भाई, तुम ही तो आ रहे हो यहाँ पर, नहीं कहाँ से आ गए उत्तराखंड में। तो अब आने लगे 2 व्हीलर। स्थिति बहुत ख़राब है इस कंडी मार्ग की, आप देखिए इसमें तो अब ये बेकार हो गया है बहुत। यही कह रहे हैं लोग कि ये तो और भी बेकार है। अब लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कण्वाश्रम के रास्ते जाना ज़्यादा बढ़िया है या कंडी मार्ग से। कंडी मार्ग दिखा रहे हैं मैं आपको, हालांकि बारिश भी हुई थी तो ये रास्ता इतना अच्छा है नहीं। कल तो हमने खबर अच्छी है ही दिखाया आपको कि सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे सब अच्छा ही था, लेकिन अब हम तो अच्छी खबर दिखाना चाह रहे हैं लेकिन अच्छा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। अब ये देखिए लोग आ रहे हैं, कुछ लोग पैदल ही आ गए। अब दिखाते हैं, फिर पहुँचते हैं कंडी मार्ग तक। बुरे हाल है गुरुजी, बहुत बुरे स्थिति है, परेशान है लोग, सब कह रहे हैं कि बहुत बुरे हालत है। तो अब तो आम जनता के लिए तो मुझे लगता है यहाँ पे सरकार प्रशासन के पास कुछ समय नहीं है। कहीं कटाव हो रहा है, कहीं पानी भर रहा है, लेकिन ये ट्रकों के लिए ही खोला गया था मार्ग। अब ट्रक ही जा रहा है इसमें, तो अगर ऐसे ट्रक जाते रहेंगे तो आम आदमी को तो मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल दिखा रहा है आपको कंडी मार्ग, खबर दिन भर में आ रहे लोग। खुल गया भैया जाम अब? बहुत बुरी है स्थिति। अब एक ट्रक आ जाएगा तो फिर बाइक या 2 व्हीलर ऑटो के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत की तो हालत और ख़राब हो गई इसकी।
अब लग ये तो ऐसा लग रहा है मुजफ्फरनगर आ गया, उत्तराखंड लग रहा है तुम्हें कहीं से? नहीं उत्तराखंड नहीं, तो ये लग रहा है ट्रक वालों के लिए कर रहे सब कुछ सरकार। तो वैसे हाल होगा ना, बॉर्डर है। हाँ तो ये तो स्थिति खराब ही है। ओहो दिखा रहे हैं क्या स्थिति है, देखिए आप बारिश के बाद ये गाड़ियाँ जा रही हैं, दिखा रहे हैं हम आपको। चलो दिखा देते हैं कि जब आगे तो दिखाते हैं कैसा है कंडी मार्ग। बहुत स्थिति ख़राब है इसकी, बहुत स्थिति। और ऑटो में भी बहुत लोग हैं, लेकिन झटके ही झटके लग रहे हैं ऑटो वालों को भी, बड़ी मुश्किल है। अब देखिए आप कंडी मार्ग की स्थिति कैसी है, बहुत ख़राब है स्थिति। कल हमने आपको कहा था बहुत अच्छा है मार्ग, लेकिन ये संपर्क मार्ग की जो स्थिति है ख़राब है। अब इतने पास नदी है, नदी में सब कुछ है, रेत बजरी, और मार्ग को खोल दिया गया। हमने भी डाल दिया था कि बहुत बढ़िया है, लेकिन स्थिति आप देखिए, दिखा रहे हैं हम आपको सुबह सुबह कैसा है कंडी मार्ग। अब आप खुद देख लीजिए, खुद फैसला कर लीजिए कि किस तरह से काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। अब आप देखिए गाड़ियाँ तो बहुत सारी आ रही है यहाँ पे। हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड से दिखा रहे हैं क्या स्थिति है। सुबह के लगभग आज अभी टाइम का मालूम नहीं, सुबह ही निकल गए, तब 9 बज होंगे शायद, 9 या 9:30 का टाइम हो रहा होगा। ये है कंडी मार्ग, ये मार्ग है जी नया संपर्क मार्ग। देखिए आप कितनी मुश्किल है यहाँ पे। फिर जाम लग गया आगे जो पुलिया है, वो पुलिया भी मुझे लगता है बहुत दिन चलेगी नहीं, क्योंकि इस पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लोडेड गाड़ियाँ जा रही हैं, बहुत लोडेड गाड़ियाँ हैं। और अब ये फिर एक बार जाम लग। कंडी मार्ग की स्थिति देखिए आपको, कंडी मार्ग दिखा रहे हैं हम कैसी स्थिति है इसकी, और आप खुद ही फैसला कर लीजिए क्या स्थिति है। अभी तो वहाँ पहुँचे नहीं हम जहाँ पे वो बना हुआ है फौज में, और वाकई बारिश तेरी और कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ लापरवाही है, कुछ गैर जिम्मेदाराना है तरीका काम करने का सरकारों का, प्रशासन का। तो स्थिति बहुत ख़राब है कंडी मार्ग की, और ये मार्ग तो ऐसे ही ख़राब होता रहेगा। अगर ऐसी गाड़ियाँ चलती रहेंगी तो फिर हो गया इसका तो बेड़ा गर्क। बहुत मुश्किल है हालात, बहुत ख़राब है यहाँ पे हालात। और हम तो नहीं चाह रहे थे आपको ऐसी कोई खबर दिखाएं, लेकिन अब खबर है तो ग्राउंड से ही दिखा रहे हैं। स्थिति देखिए आप इस मार्ग की। अब ये संपर्क मार्ग है, कितनी मुश्किल से क्या होगा इन गाड़ियों का। 2-3 साल में ही गाड़ियों की लाइफ खत्म हो जाएगी अगर ऐसी गाड़ियाँ चलती रही। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी मैं दिखा रहा हूँ आपको। कोटद्वार भाबर में मालन पुल टूटने के बाद स्थिति क्या हो गई है, कैसे जा रहे हैं लोग, कैसे आ रहे हैं। आप खुद ही फैसला कीजिए कैसे हो रहा है काम। आप देखिए थोड़ी जल्दी दिखा देते हैं आपको। ये है संपर्क मार्ग, बहुत ख़राब है स्थिति कह सकते हैं मुझे, और बहुत मुश्किल है हालात। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। कंडी संपर्क मार्ग में आज सुबह ही जाम लग गया, और अब जाम खुला है। लेकिन खुलने के बाद देखिए, अब आप देखिए इस रोड की स्थिति देखिए आप। ये स्थिति बहुत, एक दिन में ही क्या हालत हो गई इस सड़क की। देखिए आप, एक दिन हुआ है मार्ग खुले हुए ठीक से, और सड़क की स्थिति देखिए आप। वाह जी वाह, ट्रक वालों के लिए काम हो रहा है, तो बाइक वालों का क्या होगा भाई, देखने वाली बात। चलिए फिर जा रहे हैं लोग, दिखा रहे हैं हम आपको केबी न्यूज़ में। तो ये हम हमेशा एक ही लाइन बोलते हैं ना आपको, बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो ये जो रास्ता है ये मंजिल तक पहुंचाएगा ज़रूर, लेकिन चैन बहुत मुश्किल है इस रास्ते का। भविष्य अभी तो ऐसा दिख रहा है, अगर ऐसी बारिश होती रही तो क्या होगा इस कंडी मार्ग का, ये देखने वाली। अब आज तो हम खाली यहाँ पे इसलिए आए थे कि हमने कहा चलो सुबह सुबह घूम के आते हैं, एक कप चाय भी पी लेंगे। वहाँ पे एक चाय की छोटी सी एक खोमचा लगा हुआ है कहते हैं, लेकिन यहाँ तो फिर खबर ही बन गई। स्थिति बहुत ख़राब है। जरा इसको बना के आता हूँ। चलिए फिर आज तो हम चाह नहीं रहे थे कि आपको कोई खबर दिखाएं इस मार्ग की। हमने सोचा सब अच्छा ही है, कल यहाँ पे मार्ग खुला था, गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, लेकिन आज यहाँ पे लग गया जाम, पूरा जाम लगा हुआ है। सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और आगे जो पुलिया है उसकी भी स्थिति ख़राब है। तो ये लोग मुझे लग रहा है परेशान है। वो टोनी भाई भी जा रहे हैं। तो टोनी भाई कहाँ से आ रहे हो? अरे कहाँ करें, यहाँ जा रहे हैं। तो चलिए फिर दिखा रहे हैं आपको। कोटद्वार में मालन पुल टूटने के बाद कंडी मार्ग कल खुला था, सब कुछ ठीक ठाक था। कल हमने आपको दिखा दिया था, और आज तो हम इसकी खबर डालना भी नहीं चाह रहे थे। हमने कहा कुछ और खबर दिखाएंगे आपको, लेकिन इधर जब घूमने आए तो यहाँ पे स्थिति बहुत, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे क्या स्थिति है इस मार्ग में। लिखा हुआ है, कल भी दिखाया था हमने, कलवट में एक के ऊपर से एक बार में एक ही वाहन प्रवेश करेगा। 30 टन से अधिक भार वाले वाहनों का प्रवेश वर्जित है। तो जब ये 18 टायर वाले ट्रक इसमें चल रहे हैं तो इनमें 30 टन से ज़्यादा ही माल होगा, 50 टन भी हो सकता है। तो अब देखने वाली बात है। इस मार्ग को बना तो दिया गया है, लेकिन
पीडब्ल्यूडी को भी लगता है कि ये भारी वाहनों के लिए एकदम उपयुक्त नहीं है, इसलिए रोक दिया गया है। जो कुछ चेक किया जा रहा है गाड़ी में वजन कितना है, क्योंकि 30 टन बता रहे हैं तो 40 टन तक तो मुझे लग रहा है जा सकता है, लेकिन अगर 70-80 टन की गाड़ियाँ जाएंगी तो मुश्किल हो जाएंगे यहाँ पे हालात। तो देख रहे हैं लोग यहाँ पे मिला के कंडी मार्ग में खुलने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। एक्चुअल में भारी वाहनों के लिए खोला गया है ये मार्ग, लेकिन अगर बहुत भारी वाहन इसमें जाएंगे, जैसे इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि 30 टन से ज़्यादा, तो 30 टन से तो सारे ही ज़्यादा होंगे, इस बात को तो आप मानकर चलिए। 18 टायर वाली गाड़ियाँ हैं, लेकिन अब यहाँ पे कुछ व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था भी कुछ जुगाड़ी होगा, फिर कैसे चेक करेंगे कि किस गाड़ी में कितना माल है। अब गाड़ी वाले भी परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अब गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा, तो गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई है, तो अब 2 व्हीलर वालों को, ऑटो वालों को भी परेशानी है। तो कंडी मार्ग को बनाने के बाद की जो व्यवस्था है बिल्कुल पटरी से उतर गई है व्यवस्था। अब मार्ग को भी बचाना है, प्रशासन ये चाहता है कि इस मार्ग को नुकसान न हो, यानी कि जो पार्ट 1 है कॉजवे, पार्ट 1 की जो स्थिति है, इसको हमने कल भी कहा था कि ये थोड़ा इतना सेफ नहीं लग रहा। गाड़ियों को कहाँ ले जाए, इस ट्रक वाले को कहा जा रहा है कि गाड़ी को इधर लगा दे, वो इधर कहीं लगा दे, क्योंकि इसमें माल मुझे लग रहा है ज़्यादा है। तो आपको दिखा रहे केबी न्यूज़ खबर आपकी में, कंडी मार्ग में हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पे अब गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को चेक करेंगे तो जो 2 व्हीलर से लोग जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं या रिक्शा से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत परेशानी हो गई यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे अब गाड़ियों का अंबार लग गया है। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि इनमें ज़्यादा माल तो नहीं है, ओवरलोड तो नहीं है। तो क्या ओवरलोड से खतरा है इस कॉजवे को, यही कहना चाह रहा है प्रशासन। तो ये जल्दबाजी में किया गया काम, जुगाड़ से किया गया काम। कल तक बहुत अच्छा लग रहा था, आज लग रहा है कि स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। तो ये जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, इसमें ह्यूम पाइप डाले गए हैं। तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है रास्ता, तो इससे एक ही ट्रक जा सकता है। तो इस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, अच्छा मार्ग बना हुआ है ये, यानी अगर इसको आप 2 व्हीलर ऑटो के लिए देखें तो बहुत अच्छा है। यहाँ का व्यू भी अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल शानदार है। लेकिन अब इसमें थोड़ा प्रशासन को भी शक्ति दिखानी होगी, क्योंकि अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन क्या है अफरा तफरी मची हुई है। क्यों मची हुई है अभी दिखाते हैं आप। तो चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर आपकी में आज हम आपको दिखाते हैं जो बारिश हो रही है, आफत की बारिश, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। और ये सिम्मल चौड़ का सबसे नीचे वाला क्षेत्र है, यानी कि यहाँ सामने जो बोलते हैं केमिकल फैक्ट्री के आसपास का एरिया है। और बहुत दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था कि यहाँ पे सिम्मल चौड़ में क्या है कि जो पानी का एक नेचुरल सोर्स था नदी में जाने का, इससे बहुत ऊपर है, वो हमने आपको दिखाया था। तो पानी वहाँ पे नदी में चला जाता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो पानी अब सिम्मल चौड़ के ऊपरी हिस्से से घूमते 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 इस जगह पे आ जाता है। और यहाँ देखिए आप क्या स्थिति है बारिश के बाद। उस पानी से, ये नदी से नहीं कटाव हुआ है इसका, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटाव हो गया और बहुत मुश्किल हालात है यहाँ पे। अगर ऐसे ही पानी ये ऊपर से आता रहा तो ये जो स्थिति है ये नदी से नहीं हुई है। पहले तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ये जो पानी है, जो पानी नदी में जाना चाहिए था, जो ये पूरी बस्ती से होते हुए घूमते हुए लास्ट में यहाँ पर आता है। और देखिए आप यहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति है, बहुत पानी इकट्ठा भी हो गया है, क्योंकि जो पानी रुक गया तो इसमें अब बीमारी की जड़ होता है ये गंदा पानी। तो यहाँ पे बहुत कटाव हुआ है, ये कटाव काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। और जैसा हम बता रहे थे, एक दबंग महिला की वजह से सिम्मल चौड़ के बहुत सारे लोग परेशान हैं, जिसने उस पानी का जो नेचुरल सोर्स था, नदी में जाना चाहिए था वो पानी, उस नाले को थोड़ा बंद कर दिया और वो पानी यहाँ आता है। तो बहुत कटाव हो गया यहाँ पे। सिम्मल चौड़ से दिखा रहे हैं हम आपको, ये भाई साहब है जिनकी भूमि है। आपका नाम क्या है? मेरा वीरेंद्र सिंह। तो ये जो ज़मीन कटाव हुआ है ये आपकी है क्या? जी हमारी नहीं है, मार्केट के लाला जी उनकी है। हाँ, मतलब ये जो हमारी सभी लोगों की, आप लोगों की है, मतलब आप लोग इधर रहते हो ना। तो अब ये बताओ, आप तो एक जो यहाँ पे महिला है बहुत ऊपर जहाँ पर वो है, तो आप लोगों ने कभी किया प्रोटेस्ट, उसको बताया? उसके पास हम कई बार गए, उस लेडीज के पास। वो लेडीज वहाँ पे दबंगी दिखाती है और प्लस बोलती कि नाले को नहीं खोलने दे। तहसीलदार वहाँ जेसीबी भी जा रही कई बार। अब हमारी पर्सनल जेसीबी की, उसने वहाँ से हटवा दिया सबको, हटवा दी, क्लोज करने लगी। उसके बाद बोले नाला नहीं खुलेगा, ये नाला वाला यहीं जाएगा नीचे। अच्छा, तो नाला का स्रोत वही है जो नदी में जाना था उस नाले ने। तो आप ये बताइए कि एक यहाँ पर महिला थी, पिछली बार उन्होंने मैं बहुत फ़ोन किया था, हमने दिखाया तो था उसका। तो फिर उस लेडीज़ को एक्चुअल में उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, यानी कि वो नाला अगर नदी में जाएगा तो उसका कुछ ही तो है, उसमें उसका नुकसान हो रहा है कुछ से? क्या उसका कोई नुकसान नहीं हो रही, वो चाह रही मेरे घर से नाला ना निकले। अच्छा, उनके घर के आगे से वो नाला जो नदी में जा रहा है, वो उनको लग रहा हो कि नाला इधर से जाएगा तो यानी कि हमेशा पानी बेहतर रहेगा, अंदर भी जा सकता है। तो नाला को अपने घर से नहीं जाने दे रही है। हाँ, नाला जबकि घूम के वहाँ से प्लॉट उसके वहाँ घूम के यहाँ नीचे। हाँ, वो हमने देख लिया कि वो नाला अगर सीधे उसके घर के आगे नदी चला जाता तो फिर समस्या ही नहीं थी कुछ। अब वो पानी रुक के घूम के पूरा यहाँ पूरी बस्ती से होते हुए यहाँ आ रहा। तो अभी
ये जो हुआ है कटाव जो हमने दिखाया है, तो ये भी इसी साल हुआ क्या? इसी साल ही कटाव हो रखा है क्योंकि पानी से बारिश ज्यादा हुई। हाँ, ज्यादा हो गई इस बार बारिश। कुछ पहले भी हुआ था, कुछ अब दोबारा हो तो गया। यहाँ और घरों में भी पानी जा रहा होगा, यहाँ जो लोग सब रहते घरों हैं में पानी जा रहा है, ऊपर से गंदगी यहाँ लगा रही है। गंदगी, यहाँ पानी भी स्टोर हो रखा है बहुत सारा। तो अभी आप ये कह रहे थे कि ये जिनकी ये ज़मीन है, ये ना जो ये लोग बाजार में रहते हैं, तो यार तो ये तो लोग थोड़ा एक किस्म से तहसीलदार एसडीएम पे प्रेशर बना सकते हैं ना, जब जिनकी भूमि आप कह रहे किसी ने खरीदी होगी ना भूमि, तो जिन्होंने खरीदी है तो उनसे आपने बोला नहीं कि वो बोले बाजार में? 2-3 बार चले गए एसडीएम साहब के पास भी, तहसीलदार साहब को बता दिया, सब कुछ संज्ञान कर दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं हो रही इस पे, कोई नहीं कर रहा इस पे कार्रवाई। तो वो सब आ रहे, देख रहे, चले जा रहे। तो क्या नाम है उनका? नाम बताया था कुछ लेडीज का, कुछ नाम तो था। लेडीज का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, तो ऐसा क्या उनका ऐसा कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या? कुछ थे क्या पहले वो बहुत प्रधान रहे यहाँ के? ज्यादा जानकारी नहीं है, मतलब खौफ है उनका। लोग कह रहे हैं कि भाई वो बिल्कुल मना कर रही है, एसडीएम भी आ जाएगा, तहसीलदार भी आ जाएगा, तो थोड़ी जानकारी हमको। 2-3 बार जेसीबी जा चुकी है, लेकिन जेसीबी, हाँ, और वो लेडीज सफाई भी नहीं करनी थी नाले की। अच्छा, तो मतलब आप लोगों की जो परेशानी है केवल उस जो नाला है वो नदी में गिरना, नदी में जाना चाहिए, सीधा वहीं से नदी में निकलना चाहिए। हाँ, तो तब लोगों को परेशानी नहीं होगी। संडे मार्केट पूरा कूड़ा करकट जो बह के यहाँ आ जाता, फिर यहाँ बह के यहाँ पे आ जाता, घरों में घुस जाता हो। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, आपकी बात हम जरूर पहुंचा देंगे। स्थिति है वैसे तो हमने जब यहाँ पे बारिश शुरू हुई थी तभी बता दिया था कि यहाँ पे कितना पानी तेज़ी से आता है। पूरा कोर्ट के पास जो सड़क है वो पानी वहाँ से निकलते आता है, और ये उसका आखिरी पड़ाव है। यानी वो पानी जब महिला उस नाले को नदी में नहीं जाने दे रही है तो वो पानी लास्ट में यहाँ आ जाता है, ये इसका आखिरी हिस्सा है। और यहाँ पर कटाव हो गया, तो ये जो जिनकी ये भूमि है, मतलब जिनके नाम पे अब जिन्होंने ये ज़मीन खरीदी है, तो हम तो यही कह रहे थे इन लोगों को कि भाई अगर वो लोग मार्केट में रहते तो उन्हें प्रशासनिक स्तर पर विधायक से या जो भी एक तरीका होता है उससे उस नाले के नेचुरल सोर्स पे ही पानी को जाने देना चाहिए। तो दिखा रहे हैं मैं आपको, कटाव हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, एक महिला की वजह से सैकड़ों लोग परेशान हैं। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं मैं आपको खबर दिन भर। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।